ये मैनफोर्स और डिलक्स जैसी कंपनियां ना इंडिया के अंदर बड़ा छुप छुप के और डर डर के धंधा करती है। इनको लगता है कि भैया एड में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होगी ना तो कहीं इंडिया वाले हमारे खिलाफ ना हो जाए। हाँ, ये इकलौता ऐसा प्राणी है जिसे सब पता है। ये मान के चलो कि बागेश्वर बाबा 2 हैं। इसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर, बिकॉज इसके पास बहुत सारी नॉलेज है और इन सब नॉलेज को अपने यूट्यूब पे डाल के व्यूज़ गेन कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं। अपना मतलब जो कहते हैं ना, नॉलेज का सही इस्तेमाल करना, वो चीज़ें बंदा अपने चैनल पे कर रहा है। ये अपने हर वीडियो में, फ़िलहाल के इधर जो भी रिसेंटली वीडियोज़ इसकी आई है इसके चैनल्स पे, ये अपने हर वीडियो में उन बड़े क्रिएटर्स को टारगेट कर रहा है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किए हुए हैं। लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और उनके ऊपर ये एक वीडियो ऐसा बनाता है कि इनका करियर खतरे में है। आने वाले कुछ समय में ये लोग के पास खाने पीने के भी कुछ नहीं रहेंगे, फिर ये क्या करेंगे। मतलब ये चीज़ें वहाँ पे बक रहा है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपना एक अलग ही पहचान बना रखे हैं पिछले कई सालों से। और वहाँ पे ये आके क्या कह रहा है कि भाई कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी तक को इसने टारगेट करा। भाई संदीप माहेश्वरी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि वो यूट्यूब से 1 रुपया भी पैसा नहीं कमाते हैं, ना कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं। उनका अब तक कोई एक भी मतलब मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है जब से उन्होंने स्टार्ट करा यूट्यूब पे। भाई क्या मतलब बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो उठाता है, बड़े बड़े के बारे में बातें करता है, थंबनेल्स पे बड़े बड़े क्रिएटरों के फोटोज डाल देता है। हाँ भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक नंबर का ज्ञानी है, प्लस गांडू भी। बिकॉज जिस तरह का इसका स्ट्रेटजी है लोगों के नज़र में आने का, बिकॉज ऑलरेडी इसके पास ऑलरेडी 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उन्हीं सब्सक्राइबर्स के दम पे ही बड़े बड़े क्रिएटरों को टारगेट करता है, बड़े बड़े क्रिएटरों के बारे में बात करता है अपनी वीडियोज़ में। और इसका यही एक मेन स्ट्रेटजी है लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाने का। हालांकि इसके पास ज्ञान है, नो डाउट, बट इन ज्ञान को ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। जब मैंने इसका फर्स्ट वीडियो डिस्कवर करा था तो मेरे को लगा कि शायद कोई मतलब अच्छा चैनल है जो कि अच्छा बातें कर रहा है, लोगों को यूट्यूब पे आने के बारे में सिखा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, एडिटिंग टाइप की, मतलब कुछ नॉलेजेबल फैक्चुअल टाइप का वीडियोस लगा उस टाइम। बट जब मैं धीरे धीरे इसको और थोड़ा डिस्कवर करते गया, थोड़ा और इस पर रिसर्च करते गया, तो पता चला भाई ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहा है। भाई बताओ, कैरी मिनाटी के बारे में ये अपनी वीडियोस में बात करता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। भाई फ्यूचर तो कोई नहीं जान रहा, और वो भी तुम यूट्यूब पे ही आके यूट्यूब को मतलब डार्क साइड बता रहे हो, यूट्यूब को डार्क बता रहे हो, यूट्यूब को एक मतलब अनस्टेबल प्लेटफॉर्म बता रहे हो जो पिछले कई सालों से इसी की वजह से वो स्टेबल है। यहाँ पे भुवन बाम इन सब के ऊपर एक डिटेल्स एनालिसिस वीडियोस बनाता है। मान के चलो कि एक नंबर का मतलब टॉप लेवल का एक ज्ञानी इंसान है जिसके पास हर चीज़ का ज्ञान है। नहीं, इस बंदे का यूट्यूब करियर स्टार्ट इस टाइप की वीडियोस बनाते हुआ है कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, वीडियोस एडिटिंग कैसे करें, ये मतलब इस टाइप की जो मतलब नए क्रिएटर्स इनको देख सके, इस टाइप की वीडियोस बनाया करता था। अब जब इसके पास 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और एक अच्छा ऑडियंस हो गया है, तो अभी उन्हीं ऑडियंस को मतलब कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स के ऊपर वीडियोस बना रहा है, उनके बारे में बातें कर रहा है, उनके बारे में अच्छा बातें नहीं कर रहा, उनकी नेगेटिविटी को सामने रख रहा है लोगों के बीच में, और बातें कर रहा है कि भाई इनका करियर खतरे में है, आने वाले समय में इनके पास खाने पीने के कुछ नहीं रहेंगे। भाई वो ऑलरेडी एक अपना प्लेटफॉर्म सेट कर चुके हैं, आज इतना लेवल पे वो लोग पहुंच चुके हैं कि उनसे बॉलीवुड वाले अपनी फिल्म प्रमोशन तक के करवा रहे हैं। सोचो, एक क्रिएटर से, और उनका फ्यूचर ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आने वाले वक्त में खाने पीने तक को नहीं रहेंगे। भाई उनके पास ऑलरेडी इतने सारे चीज़ हैं, इतने पैसे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है कि उन्हें कोई और दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। और वो भी भाई एक क्रिएटर, मान के चलो भुवन बाम, आशीष चंचलानी या फिर कैरी मिनाटी, ये सब कोई अनपढ़ गवार नहीं है कि चलो कि कुछ नहीं आया तो वीडियोस बनाने लग गए और लकीली चल भी गया। ऐसा कुछ नहीं, सबके पास एक अच्छा मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डिग्री है। वो लोग अगर चाहते तो भाई इन सब चीज़ों को छोड़ के, बहुत सारे ऑप्शंस को छोड़ के आज यूट्यूब पे हैं। और ये कह रहा है कि भाई यूट्यूब पे हो तो कुछ और भी करते रहना चाहिए, इसलिए लोग फेल कर जाते हैं बिजनेसेस में, ये में वो में। भाई ये ऑलरेडी इतना सब कुछ अर्न कर रहे हैं जो एक आई थिंक
मतलब इतना इनफ है एक ज़िंदगी के लिए। अब क्या चाहते हो भाई कि तुम्हारे कहने के हिसाब से कि एक इंसान जीने से ज़्यादा काम ही करता जाए। जिस तरह की वीडियोस कैरी मिनाटी लाते हैं या फिर आशीष चंचल, इन सब में एक वक्त लगता है, उन सबको एक रेस्ट का टाइम चाहिए। अब कहते हो कि भाई एक तरफ वीडियोस बनाओ, फिर एक तरफ बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर दो, बिल्डिंग खड़ा करो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हो, MNC, इन सब चीज़ों में क्या भाई फिर ज़िंदगी जिएगा कब? लेकिन नहीं, इस बंदे को तो हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढ मिलती है। तो जिसके पास नॉलेज जो है, नॉलेज का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। तुम अपने नॉलेज उन लोगों के बीच में रखो ना भाई, जिसे सच में तुम्हारी इन बातों का मतलब कोई मतलब निकल के आ रहा हो। तुम बिगनर्स के लिए बातें करो, तुम्हारे पास एक अच्छा ऑडियंस है, बट नहीं, अब ये जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको एक अलग ही वे में लेके जा रहा है। बिकॉज ये बड़े बड़े क्रिएटर्स को टारगेट कर रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में बातें कर रहा है, वो भी कहाँ पे, यूट्यूब पे। और उनकी फ्यूचर खतरे में है यूट्यूब की वजह से, ये बता रहा। कल को इनके पास खाने पीने के नहीं रहेगा भाई, तो तुम जाओगे क्या खाने के लिए दोगे उन लोगों को? खुद बता रहा है 70-80 लाख रुपया स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं। भाई एक इंसान के लिए 70-80 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब और कितना इंसान कमाए तो तुम मानोगे कि हाँ ये कमा रहा है। और रही बात यूट्यूब की, ये एक दूसरे वीडियो में इसने बात करा था, जिसके बारे में मैंने बनाया था वीडियो, जहाँ पे एक ने बोला कि भाई तुम सही कर रहे हो, इसके बारे में बात करो। तो फिर से मैं बनाने चला, बिकॉज सबको व्यूज़ चाहिए एंड मैं भी वही कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसा नहीं, मतलब इस बंदे को रिप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ बेवजह ही ऐसी किसी के ऊपर वीडियोस में बकवास किए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदे का मेरे को कमेंट आया जिस पे मैं ये रिप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो कर रहा है भाई, सब चीज़ के पीछे एक व्यूज़ पाने का एक मेन स्ट्रेटेजी है इस बंदे का। और इस वीडियो में टेक बर्नर के बीच और इसके बीच जो कंट्रोवर्सी हुई वो भी मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद टेक बर्नर को एक इंस्टेंट रिग्रेट होगा कि भैया इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी। और इस बात को मैं कोई हवा में या मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई मीन इट। टेक बर्नर का पिछले कई सालों से जो कैरियर उनका यूट्यूब पे बना है, गैजेट अनबॉक्सिंग करते हुए, फ़ोन अनबॉक्सिंग करते हुए, मतलब टेक्नोलॉजी टाइप की ही। और इस बंदे का जो स्टार्टिंग कैरियर बना है, पहले ये मतलब बिगनर्स लोगों को यूट्यूब पे आने के टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करते थे, यूट्यूब पे की वीडियोस एडिटिंग करना सिखाते थे, थंबनेल्स वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करते थे। इस वजह से इसके पास ऑलरेडी 6-7 लाख अभी सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अब इस बंदे का मेन स्ट्रेटजी है बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैनिपुलेट करना, उनकी नेगेटिविटी के बीच में लाना, उनके कामयाबी के बारे में बात करना, उनके डाउनफॉल्स के बारे में बात करना। बिकॉज उनकी जनता तो उनको उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे ही कि भाई क्या सच में एक वक्त आएगा जब टेक बर्नर का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्या ये सच है, क्या ये पॉसिबल है? इन सब चीज़ों को देखने के लिए उनके ऑडियंस तो इनके पास आएंगे ही, और इस वजह से इनको व्यूज़ मिलेंगे। बंदे का मेन स्ट्रेटजी मैं आप सबको बताता हूँ। पहले तो बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में बातें करेंगे और फिर उन सब के बारे में बातें करने के बाद फिर उनको एक ऐसा मोड़ ला के खड़ा कर देंगे जहाँ पे कंट्रोवर्सी टाइप का हो जाए, और फिर वो अगला आदमी जिसके बारे में ये बातें कर रहा है, वो अगला आदमी रिप्लाई करेगा, उसके रिप्लाई के मतलब बदले ये अपने चैनल पे वीडियोस डालेगा। पर इन सब के बीच में व्यूज़ आएंगे, जैसे भी आए, उनकी ऑडियंस इसके तरफ आएंगे, कुछ इसके ऑडियंस इसको देखेंगे, और इन सब के बीच फ़ायदा इस बंदे का ही है। बिकॉज अभी ये 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ घूम रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इसको डिस्कवर करेंगे, मतलब लाख लोग देखेंगे, फिर 10-20 हज़ार लोग तो सब्सक्राइब करेंगे। मतलब अल्टीमेटली इस बंदे का फ़ायदा ही फ़ायदा। बिकॉज अभी जिस तरह से ये स्ट्रेटजी अपनाया भाई, बड़े बड़े क्रिएटर्स को टारगेट करके उनकी समस्याओं के बारे में बातें किया करता है, तो इन सब चीज़ों से इस बंदे का पूरा फ़ायदा होते हुए दिख भी रहा है। और हद तो तब है दोस्तों कि जब ये बंदा टेक बर्नर के अगेंस्ट वीडियोस में बातें क्या कर रहा है, और फिर उसी की ब्रांड जो कि वीडियो के अंदर उनके खिलाफ कोई भी चीज नहीं थी, और सिर्फ मार्केटिंग को एनालाइज किया गया था जो भी उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। मैंने उसके अंदर आगे बताया था कि इनकी वॉच अभी तक रेडी भी नहीं है, और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं और उससे मार्केट स्टडी भी कर रहे हैं। और ऐसे जो कपड़ों की कंपनी है ओवरलेस, मतलब एक आउटफिट टाइप का एक कंपनी है, जो मैं पूरा डिटेल्स नहीं देखा हूँ बिकॉज मैं किसी टेक यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करता, बट इतना पता है कि ओवरलेस टेक बर्नर का ही ब्रांड है, और उसी के ब्रांड का टी शर्ट पहन के उसी के अगेंस्ट वीडियो में बक रहा है। आप समझ सकते हो, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई इन दोनों के बीच में जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, ये एक
स्ट्रैटेजी है व्यूज़ पाने की, लोगों के बीच अटेंशन पाने की। बिकॉज ऑलरेडी टेक बर्नर के इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए नहीं कि उनकी एक ब्रांड है, इसलिए कि वो वीडियोस में अनबॉक्सिंग गैजेट्स वगैरह रिव्यू वगैरह करते हैं, इस वजह से उनकी जितनी भी ऑडियंस हैं वो हैं। बट जब टेक बर्नर ने एक ब्रांड लॉन्च करा है जिसमें वो कपड़ों का ये वो डिज़ाइन वगैरह ये सब चीज़ों को मतलब रिव्यू करता है, वो सेल करता है वेबसाइट पे, वो अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया, फिर आपको भी आ गया हो कि भाई इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सब एक प्री प्लान्ड है। बिकॉज इस बंदे का मेन मुद्दा है अपने वीडियोस में बकने का कि लोग मतलब यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में उनकी नेगेटिविटी ढूंढना, और उसी चीज़ को इस्तेमाल यहाँ पे टेक बर्नर कर रहे हैं। आई थिंक दोनों का मिली भगत है जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ ब्रांड के लिए ही कंट्रोवर्सी हुई है, ना कि कोई पर्सनली आर्ग्यूमेंट्स हुई है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रांड के पीछे ही इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। और हद तो तब हो गई भाई कि एक तरफ उतने बड़े सब्सक्राइबर्स जनरेट करके रखे हुए टेक बर्नर, जिनको बहुत सारा, उनकी पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा यार, जब एक सड़क छाप यूट्यूबरों की सपोर्ट में उनका ब्रांड प्रमोशन किया जा रहा है, उनकी ब्रांड को प्रमोशन मतलब और कोई नहीं मिला तो सिर्फ ये मिला, जैन जी ज्ञानी जिसके पास हद पार का ज्ञान है, ये आज अपनी ब्रांड्स इस बंदे के थ्रू प्रमोट करवा रहे हैं। सोचने वाली बात है, टेक बर्नर इस बंदे के थ्रू अपना ब्रांड प्रमोट करवा रहे हैं, इतना आप ध्यान रख लो। बिकॉज उनको पता है कि उनकी जो ऑडियंस है सिर्फ अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वगैरह देखने के लिए आते हैं, ब्रांड में कोई उतना इंटरेस्टेड है नहीं, इसलिए इस बंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिकॉज इसने पिछले वीडियो में बातें करा है बड़े क्रिएटर्स के बारे में, जिसमें सबका नेगेटिविटी ढूंढा है, सबके बिजनेस फेल हुए हैं उसके बारे में बात किया, जैसे ये फैज़ू हो गया और ये भुवन बाम, इन सब के बिजनेसेस के बारे में बात करा है, जो कि साइड से बिजनेसेस रन कर रहे थे, उनके फेल होने के वजह के बारे में बातें किया। बट टेक बर्नर की जितनी भी बड़ाई इस वीडियो में नहीं, पिछले इसने अपनी एक वीडियो में करा है, उससे बात ये कंफर्म होती है कि भाई इन दोनों के बीच में एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी टॉपिक है। मानो या ना मानो, इन दोनों के बीच में चूतिया हम जनता ही बन रहे हैं, अपना ये लोग का काम बनते जा रहा है। बिकॉज एक तरफ अब इनकी ब्रांड ओवरलेस के बारे में लोग, बहुत सारे लोग जानने स्टार्ट कर जाएंगे, जानने से ज़्यादा कि अब परचेस भी करेंगे। बिकॉज उनसे तो नहीं हो पाया कि लोग परचेस करें उनकी ब्रांड को, उनकी ब्रांड में इंटरेस्ट दिखाए, इस वजह से अब ब्रांड में इंटरेस्ट दिखाने के लिए इन लोगों के बीच एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी जो चल रही है वही है, और बीच में हम यूथ, हम जनता, हम सब्सक्राइबर्स ही चूतिया बने जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।